तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट की परीक्षा में आए हुए जो गद्यांश हैं प्रीवियस ईयर के, उनको लेकर। आज का गद्यांश क्या है पहला, उसको हम लोग देखते हैं। तो संस्कृत गद्यांश पार्ट 1 पहला गद्यांश। सबसे पहले आपको निर्देश दिया जा रहा है और निर्देश में लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात अधोलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसको पढ़ करके उस पर आधारित जो विकल्पात्मक प्रश्न हैं उनके विकल्पों में से उचिततम अर्थात जो सबसे उचित विकल्प है उसको चुनकर लिखिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस गद्यांश के भावार्थ को संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि प्रश्नों का उत्तर देने में हमें कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। तो संक्षेप में भावार्थ को समझते हैं। भावार्थ है, लिखा हुआ है उदयनः नाम कोपि भूपः आसीत्। उदयनः नाम, उदयन नाम का, कोपि मतलब कोई, कौन था? भूपः आसीत् अर्थात राजा था। उदयन नाम का कोई राजा था। एकदा, एक बार की बात है, सह निज भवने सुखम सुप्तः, वह अपने भवन में सुखपूर्वक सो रहा था। कोई उदयन नाम का राजा था और एक बार की बात है कि वह अपने भवन में सुखपूर्वक सो रहा था। तदा, तब, जब वो सो रहा था तब सह स्वप्ने त्रीन मूषकान अपश्यत, उसने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने क्या देखा? 3 चूहों को देखा। उसने सोते समय स्वप्न में 3 चूहों को देखा। तेषु एकः पुष्टांगः, वो जो 3 चूहे थे उन 3 चूहों में से एक चूहा कैसा था? पुष्टांगः, पुष्ट अंगों वाला था अर्थात बड़ा मोटा था, हृष्ट पुष्ट अंगों वाला था। अपरः कृशतनुः, और जो दूसरा था, अपरः मतलब दूसरा, दूसरा कैसा था? कृशतनुः, बड़ा दुबला पतला दुर्बल जैसा था। तृतीयः अस्तु सर्वथा अंधः एव आसीत्, और तीसरा जो था वो सर्वथा मतलब सब प्रकार से, हर प्रकार से कैसा था? अंधा एव आसीत्, अंधे जैसा था। अर्थात तीसरा चूहा कैसा था? अंधा दिखाई दे रहा था। तो 3 चूहे राजा ने स्वप्न में देखे। उन 3 चूहों में से एक कैसा था? बहुत ही हृष्ट पुष्ट था, मोटा था। दूसरा कैसा था? बड़ा कृशांग था, बड़ा दुर्बल था, दुबले पतले अंगों वाला था। और तीसरा कैसा था? हर प्रकार से वो अंधा दिखाई दे रहा था। प्रातः प्रतिबुद्ध उदयनः विख्यातम शकुनज्ञम आहूय। प्रातः काल हुआ और उदयन जब निद्रा से उठा, नींद से जागा। प्रतिबुद्ध मतलब जागृत अवस्था में आकर के, जाग करके। तो प्रातः काल उदयन जाग करके विख्यातम शकुनज्ञम, उस समय का जो विख्यात शकुनज्ञ था, शकुनज्ञ का मतलब है जो शकुन अपशकुन को जानता हो, है ना। शकुनज्ञ का मतलब शकुन को जानने वाला, शकुन को जानने वाला। तो उदयन ने क्या किया? उस समय का जो विख्यात शकुनज्ञ था, जो शकुन और अपशकुन के विषय में जानता था, उसको आहूय बुला करके तम अपृच्छत, उससे पूछा। क्या पूछा? भद्र, कहा हे भद्रजन, अद्य प्रत्युषे मया एकः स्वप्नः दृष्टः। आज प्रत्युषे मतलब जब हम प्रातः काल से पहले का जो समय है, जिस समय में मैं सो रहा था, उस समय मैंने सोते समय एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में क्या देखा? अहम 3 मूषकान अपश्यम, मैंने स्वप्न में 3 चूहों को देखा। तेषु एकः पुष्टांगः, उनमें से एक पुष्टांग था। अपरः कृशतनुः, दूसरा कैसा था? कृशकाय था, दुर्बल शरीर वाला था। तृतीयः तु सर्वथा अंधा एव, और तीसरा कैसा था? हर प्रकार से अंधा था। अस्य स्वप्नस्य कः अर्थः, इस स्वप्न का अर्थ क्या है? इस स्वप्न के हमको क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ये स्वप्न हमें क्यों दिखाई दिया? इति कथय, इस विषय में मुझको बताओ, कहो। शकुनज्ञः प्रत्युत्पन्न मतिः,
जो शकुनज्ञ था वो प्रत्युत्पन्नमति था। प्रत्युत्पन्नमति का क्या मतलब होता है? तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जब किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत पता चल जाए, किसी भी प्रश्न किसी भी समस्या का उत्तर या समाधान जब तुरंत मालूम हो जाए, तुरंत आपको दिख जाए, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रत्युत्पन्नमति। तो शकुनज्ञ जो था उसने राजा की बात सुनी, और शकुनज्ञ जो था वो बड़ा प्रत्युत्पन्नमति था। वो किसी भी समस्या का समाधान तुरंत खोज लेता था, किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत खोज लेता था। तो प्रत्युत्पन्नमति होने के कारण वह नृपम अवदत, वह राजा से बोला। क्या बोला? हे राजन, यह पुष्टांग, कहा कि जो आपने स्वप्न में पुष्टांग चूहा देखा है, जो हृष्ट पुष्ट चूहा देखा है, तम त्वम स्वसचिवम अवगच्छ, उसको तुम अपना सचिव जानो। तुम्हारे जो मंत्रीगण हैं, वो जो मोटा वाला चूहा था, जो हृष्ट पुष्ट अंगों वाला चूहा था, वो क्या था? तुम्हारे सचिव लोग थे, अर्थात तुम्हारे मंत्रीगण थे। तो यह पुष्टांग मूषक, जो पुष्टांग मूषक था उसको तुम अपना सचिव जानो। यह कृशतनु मूषक, और जो कृशकाय मूषक था, जो दुर्बल शरीर वाला चूहा था, उसको तुम आत्मनः प्रजा जनम मन्यसु, उसको तुम अपनी प्रजा मानो। अर्थात मोटा चूहा क्या है, कौन है? वो तुम्हारे मंत्री लोग हैं जो खा पी करके खूब मोटे हुए हैं। और जो दुर्बल शरीर वाला है चूहा, वो कौन है? तुम्हारी प्रजा है, जिसका कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, जिसके लिए कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। और यह सर्वथा अंधा, जो हर प्रकार से अंधा दिखाई दे रहा था, वो कौन था? तम तू आत्मानम एव अवगच्छ, उसे तो तुम स्वयं को मानो। अर्थात उसने कहा कि हे राजन, जो दुर्बल शरीर का चूहा है वो क्या है? तुम्हारी प्रजा है। जो मोटे शरीर वाला है, हृष्ट पुष्ट अंगों वाला है, वो कौन है? तुम्हारे मंत्री हैं। और जो अंधा है वो कौन है? आप स्वयं हो, क्योंकि आपने आंखें बंद कर रखी हैं। ना तो आप प्रजा का ध्यान दे रहे हैं, ना अपने मंत्रियों की कारगुजारी पर ध्यान दे रहे हैं कि मंत्रीगण क्या कर रहे हैं। मंत्री जो आप प्रजा के लिए विकास के कार्य करते हैं, उन विकास के कार्यों में खर्च होने वाला सारा धन मंत्री स्वयं हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं, और इसलिए वो मोटे हो गए हैं। और आप इन दोनों के प्रति आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप अपने आप को तीसरा चूहा मानिए जो अंधा है, और दूसरा चूहा जो कृषकाय है वो किसको समझिए? प्रजा को समझिए। और जो हृष्ट पुष्ट अंगों वाला है उसको किसे समझिए? उसको समझिए कि वो आपके क्या हैं? सचिव हैं, मंत्री हैं। तो ये तो भावार्थ हो गया संक्षेप में। अब हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अल्पज्ञातः अल्पज्ञातः इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तत्चित्वा लिखत। अल्पज्ञातः का जो विलोम पद है, जो विपरीत शब्द है, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, तत्चित्वा लिखत, उसको चुन करके लिखिए। अल्पज्ञातः का विलोम पद कौन सा इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, उसे चुन करके लिखना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अल्पज्ञातः का मतलब क्या होता है? तो एक शब्द होता है अल्पज्ञ, और एक यहाँ पर जो दिया है वो अल्पज्ञ नहीं बल्कि क्या है? अल्पज्ञातः। अल्पज्ञ और अल्पज्ञातः में अंतर क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर हमको जहाँ तक प्रतीत हो रहा है कि आप इसको अल्पज्ञातः ना समझ करके अल्पज्ञ समझ रहे होंगे, है ना? जल्दबाजी में ये होता है। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? कम जानने वाला। और जब भी अल्पज्ञ का विलोम पूछा जाएगा तो अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला। तो अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला, और बहुज्ञ क्या होता है? बहुत जानने वाला। लेकिन यहाँ पर अल्पज्ञ नहीं है बल्कि क्या है? अल्पज्ञातः। अल्पज्ञातः कहा जाता है जिसके विषय में कम लोग जानते हों, जिसके विषय में कम लोग जानते हो, अर्थात जो प्रसिद्ध ना हो, जिसको बहुत कम लोग जानते हो, जो समाज में प्रसिद्ध ना हो, उसको क्या कहेंगे? हम अल्पज्ञातः कहेंगे। और अल्पज्ञातः का विलोम पूछा गया है तो क्या अज्ञात हो जाएगा? नहीं होगा। हर ही होगा? ये भी नहीं। न ख्यातः, ये तो पर्याय है। अल्पज्ञातः का मतलब है जो ख्यात नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है। तो ये चौथा शब्द जो है, चौथा विकल्प, ये इसका पर्याय है। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, वो क्या है? विख्यात। विख्यात आप जानते हैं ना किसको कहा जाता है? जो प्रसिद्ध होता है, जिसका यश, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रख्यात कहा जाता है।
तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा जो अल्पज्ञातः पद है इसका विलोम क्या हो जाएगा, विख्यातः हो जाएगा। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है स्वीकुरुषु इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तत् चित्वा लिखत। स्वीकुरुषु, स्वीकुरुष का मतलब होता है स्वीकार करो, मतलब इसको समझो, मानो, जानो या स्वीकार करो। इस पद का समानार्थी शब्द इस अनुच्छेद में जो प्रयुक्त हुआ है उसको चुनकर लिखिए। तो स्वीकुरुष का समानार्थी शब्द क्या धावत हो जाएगा। धावत का मतलब होता है पढ़ो, दौड़ो। तो स्वीकार करना और दौड़ना दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। क्या पठत हो जाएगा, पठत का मतलब है पढ़ो, तो ये भी सही नहीं है। न मन्यस्व, ना मानो, ये भी उचित विकल्प नहीं है। सही विकल्प क्या है, मन्यस्व। मन्यस्व मतलब मानो, अर्थात स्वीकार करो। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को आप स्वीकार करो। और उसने क्या कहा था कि पहला चूहा जो है, जो हृष्ट पुष्ट अंगों वाला है, वो क्या है, आपके सचिव हैं, ऐसा जानिए। और दूसरा कृषकाय चूहा क्या है, आपकी प्रजा है, ऐसा आप मानिए। मानिए मतलब ऐसा स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, सी विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, समझते हैं। और अगला प्रश्न है भूपस्य नाम किम आसीत। राजा का नाम क्या था। तो क्या राजा का नाम जाबालि था या फिर कपोत था, चतुरः था या फिर उदयनः था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि कोई उदयन नाम का राजा था जिसने एक दिन अपने भवन में सोते समय स्वप्न देखा जिसमें उसने 3 चूहे देखे थे, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, उदयनः हो जाएगा। चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। और चौथा प्रश्न है तृतीयः मूषकः कथम आसीत। तृतीयः मूषकः अर्थात तीसरा चूहा कथम आसीत, कैसा था। तो तीसरा चूहा कैसा था ये आपको बताना है। तीसरा चूहा क्या कृशांगः था, कृश अंगों वाला था, दुर्बल शरीर वाला था, या पुष्टांगः हृष्ट पुष्ट अंगों वाला था, सर्वथा अजः हर प्रकार से बकरा था। अज किसको कहते हैं, बकरे को। तो ना ये सही है, ना ये सही, ना ये सही है। तीसरा चूहा कैसा था, सर्वथा अंधा, हर प्रकार से कैसा था, अंधा था। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। शकुनम जानाति इत्यस्य कृते। जो शकुन को जानता है इसके लिए कः शब्दः प्रयुक्तः भवति। कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। जो शकुन जानता है, जो अच्छा और बुरा इस विषय में जानता है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, रोगज्ञः। तो रोगज्ञः कहते हैं रोग को जानने वाला, रोगम जानाति इति रोगज्ञः, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है ना। मित्रज्ञः, मित्रम जानाति इति मित्रज्ञः होता है जो मित्र को जानता हो। मंत्रज्ञः, जो मंत्रों के विषय में जानता हो वो क्या है, मंत्रज्ञ है। तो ये तीनों विकल्प तो आपको सही नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि शकुनम जानाति, जो शकुन जानता हो उसके लिए तो ना तो रोगज्ञ सही है, ना मित्रज्ञ, ना मंत्रज्ञ। फिर सही विकल्प क्या है, तो निश्चित रूप से सही विकल्प क्या है, शकुनम जानाति इति शकुनज्ञः। उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है और तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। क्या है छठा प्रश्न उसको देखते हैं। तो छठा प्रश्न है सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः। प्रयुक्तः, ठीक है, यहां पर छोटा की मात्रा रहेगी। सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से, इत्यस्य कृते, इसके लिए, सर्व प्रकार से मतलब हर प्रकार से, इस अर्थ के लिए कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः, कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, तत् चित्वा लिखत, उसको चुनकर लिखिए। तो हर प्रकार से, सर्व प्रकारेण मतलब हर प्रकार से, इसके लिए क्या सर्वथा शब्द आया है, यथा यथा आया है, अन्यथा आया है, अथवा
केवल यथा आया है। तो हमने अभी अभी समझा था गद्यांश में कि शकुनज्ञ ने राजा से कहा था कि जो तीसरा चूहा है जो सर्वथा अंधा है, जो हर प्रकार से या सब प्रकार से अंधा है, उससे आप अपने आप को मानिए। तो सर्व प्रकारेण मतलब हर प्रकार से, इस अर्थ में यहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है जानीहि। जानीहि मतलब जानो, इत्यस्य पदस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। जानीहि इस पद के लिए कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? तत् चित्वा लिखत, उसको चुन करके लिखिए। तो जानीहि इस पद के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है वो हमें देखना है। अनुगच्छ का प्रयोग हुआ है या फिर अवगच्छ का, अनुधाव का या फिर अनुचर का। तो ध्यान दीजिए, जानेह का मतलब है जानो, और इस अर्थ में इस गद्यांश में पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? अवगच्छ, क्योंकि अवगच्छ का भी मतलब होता है जानो। अब यहाँ गच्छ लगा है तो गच्छ लगने से इसका अर्थ ये मत समझना कि जाने की क्रिया से संबंधित है। अवगच्छ का मतलब होता है जानो। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं गद्यांश क्या है। इस गद्यांश में प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक प्रश्न है और लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए। पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से सही उत्तर चुन करके लिखना है। ये हो गया आपका निर्देश। सबसे पहले हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं संक्षेप में, और इसका भावार्थ क्या है वो देखते हैं। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह और नक्षत्र हैं। आकाशे मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति। आकाश में मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्योपि अर्थात सूर्य भी एक नक्षत्रम अस्ति, एक नक्षत्र है। अस्त प्रकाशेण एव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। इसके प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा इत्यादि क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं और उन ग्रह नक्षत्रों में से सूर्य भी क्या है? एक नक्षत्र है। और आकाश में मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में से सूर्य क्या है? एक नक्षत्र है। और इसके प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा इत्यादि प्रकाशित होते हैं। नक्षत्रम एतत् ऊर्जस महास्रोतः अस्ति। नक्षत्रम एतत् ऊर्जसः, यह नक्षत्र जो सूर्य नक्षत्र है यह ऊर्जसः महास्रोतः, ऊर्जा का महान स्रोत है। वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसं प्रति, जो वैज्ञानिक हैं वो इस सूर्य की ऊर्जा के प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति, विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं, अर्थात सूर्य की ऊर्जा के विषय में जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः अस्य ऊष्मणः। सूर्य जो है ये संसार का प्रकाशक है। प्रकाशक मतलब प्रकाशित करने वाला। सूर्य के द्वारा ही ये संसार प्रकाशमान है, प्रकाशित हो रहा है। और सूर्य के प्रकाश से ही इस संसार को ऊर्जा मिल रही है। अस्य ऊष्मणः, अब सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य की ऊष्मा से क्या होता है? तो अस्य ऊष्मणः, इसकी ऊष्मा की आधिक्येन, अधिकता से, जब सूर्य की ऊष्मा अधिक होती है तो इसकी ऊष्मा की अधिकता से वसंत ग्रीष्म वर्षाः, इस सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से वसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और वर्षा ऋतु होती है। अनाधिक्येन च, और इसकी जब ऊष्मा अधिक नहीं होती है, अनाधिक्य मतलब जब अधिकता नहीं होती है, तब शरत हेमंत शिशिराः च, तब शरत ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतुएं होती हैं। जीवानाम स्वास्थ्याय अपि, जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति, सूर्य की महती भूमिका होती है। जीवों के, प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की महान भूमिका या महती भूमिका होती है। कतिपयाः योग क्रियाः अस्य आतपे एव क्रियन्ते। कुछ यौगिक क्रियाएं जो होती हैं वो इसके आतप में ही, आतप मतलब इसकी धूप में, आतप का मतलब होता है प्रकाश
या धूप। तो कुछ यौगिक क्रियाएं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में ही की जाती हैं। ऋषेः अर्थवणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य। ऋषि अथर्वण के मत से जो उदीयमान सूर्य होता है, अर्थात जो उगता हुआ सूरज होता है, उगते हुए सूरज की रश्मि भी किरणों के द्वारा शिरोवेदनाम दूरी कर्तुम शक्यते। हम अपनी शिरोवेदना को दूर कर सकते हैं। शिरोवेदना का मतलब क्या होता है? सिर दर्द। तो ऋषि अर्थवण के मत में, उनके मतानुसार, उनके कथनानुसार उदीयमान सूर्य जो होता है, जो उगता हुआ सूरज होता है, उसकी रश्मियों के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा शिरोवेदना को दूर किया जा सकता है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकम उपकारकः। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सूर्य हमारे लिए क्या है? उपकारक है, अर्थात हमारा उपकार करने वाला है। शारीरिक शास्त्रे, जो शारीरिक शास्त्र है, शारीरिक शास्त्र में भी सूर्य से रश्मि सेवनम, सूर्य की रश्मियों का, सूर्य की किरणों का सेवन करना, सूर्य की किरणों में बैठना, उसकी किरणों का सेवन करना, सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। सूर्य स्नान इस रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात सूर्य की किरणों में बैठना क्या कहलाता है? सूर्य स्नान कहलाता है। कहाँ ये कहा गया है? शारीरिक शास्त्र में कहा गया है। पादपा नाम वनस्पति नाम विकासोपि सूर्य ऊष्माणम बिना न संभवति। चाहे पौधे हों, चाहे वनस्पतियां हों, मतलब पेड़ हो या पौधे हों, इनका विकास भी सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं है। तो पादपा नाम वनस्पति नाम विकासोपि, पादपों और वनस्पतियों का, पेड़ और पौधों का विकास भी सूर्य ऊष्माणम बिना, सूर्य की ऊष्मा के बिना न संभवति, संभव नहीं है। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्य आधारितम एव। अतः हम कह सकते हैं कि इस भूतल पर सभी का जीवन जो है वो सूर्य पर आधारित है। अगर सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं होगा। तो ये तो हो गया भावार्थ इस गद्यांश का। अब हम देखते हैं इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न का मतलब यह है कि 7 प्रश्न इसके पहले वाले गद्यांश में हमने कर लिए थे। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 यहाँ से शुरू होता है और प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक प्रश्नों का अध्ययन हम यहाँ इस गद्यांश में करेंगे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश पर आधारित ही देना है। तो पहला प्रश्न आ चुका है, उपकारम करोति इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तत् लिखत। उपकारम करोति, उपकार करता है, इस अर्थ में कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है उसको चुनकर लिखिए। तो क्या उपगंगम का प्रयोग हुआ है, अनुदिनम का प्रयोग हुआ है, अनुपकारकः का प्रयोग हुआ या फिर उपकारकः? तो निश्चित रूप से यहाँ पर डी विकल्प सही है। लिखा हुआ है कि सूर्य हमारे लिए क्या है? उपकारक है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उपकारक का मतलब है उपकारम करोति इति उपकारकः। उपकार जो करता है, उपकार करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उपकारक कहा जाता है। तो चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सूर्यस्य रश्मि सेचनम, सूर्यस्य रश्मि सेचनम किम नामना प्रसिद्धम। सूर्य की रश्मियों का सेचन मतलब सिंचन करना या सेवन करना, सूर्य की रश्मियों का सेवन करना किम नामना प्रसिद्धम, किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या इसको हम चंद्र स्नानम कहते हैं या फिर सूर्य स्नान कहते हैं, दधि स्नान या फिर जल स्नान? तो सूर्य की रश्मियों का सेवन करना, उससे सिंचन करना, ये क्या कहा जाता है? निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सूर्य स्नान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है। 10वां प्रश्न है, ह्रासोपि। ये थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन कर लेते हैं। ह्रासोपि जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ह्रासोपि, है ना। यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ह्रासो धन अपि बराबर ह्रासोपि। ये आपका सही रूप है। कौन सी संधि है यहाँ पर?
पूर्व रूप संधि है। और ये किस संधि का भेद है बोलिए? तो ये भेद है स्वर संधि का। किस संधि का भेद है? स्वर संधि का भेद है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। लिखा है ह्रासोपि इत्यस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्ति। ह्रासोपि इस शब्द का विलोम शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, वह शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, ह्रास का मतलब क्या होता है? तो ह्रास का मतलब होता है कम होना। ह्रास मतलब कम होना या हानि होना, ये मतलब होता है। तो ह्रासोपि इस पद का विलोम क्या हो जाएगा? तो ह्रास का मतलब हमने समझ लिया है क्या होता है, हानि होना या कम होना, ठीक है। अब देखते हैं विलोम क्या है। तो क्या उद्धारोपि हो जाएगा? यहाँ उद्धारोप भी आपको ऐसे समझना है, उद्धारोपि, ठीक है। और अनुद्धारोपि हो जाएगा क्या? क्या उद्धार होगा या अनुद्धार होगा, विनाश होगा या फिर विकासोपि? निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? विकासोपि, है ना। और विकासोपि को भी हम सही किए दे रहे हैं, थोड़ा सा मुद्रण दोष है। और विकासोपि को हम इस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो ह्रासोपि इस पद का विलोम शब्द इस गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? वो प्रयुक्त हुआ है विकासोपि, ठीक है। तो हमारा सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आ रहा है, कुत्र बहूनि नक्षत्राणि सन्ति। कहाँ पर बहुत सारे नक्षत्र हैं? बहुत सारे नक्षत्र कहाँ हैं? सागरे, सागर में हैं, नद्याम, नदी में हैं, ग्रहे, घर में हैं, या फिर ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा और हम जानते भी हैं कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्र कहाँ हैं? इस ब्रह्मांड में हैं। तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न में। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। सूर्य किम अस्ति। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है बताइए? पर्वत है, पुष्प है, गृह है मतलब घर है, या फिर नक्षत्र है? तो निश्चित रूप से सूर्य क्या है? नक्षत्र है। अतः हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये 12वां प्रश्न था। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 13वां प्रश्न कह रहा है, प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशित होते हैं, इत्यस्य कृते अनुच्छेदे कः शब्दः प्रयुक्तः। प्रकाशित होते हैं, इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तत् लिखत, उसको लिखिए। तो प्रकाशित होते हैं, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सिंचन्ति। क्या सिंचन्ति का प्रयोग हुआ है? तो सिंचन्ति का मतलब होता है सींचना, है ना। तो प्रकाशित होने के अर्थ में इसका प्रयोग तो नहीं होगा। निंदन्ति, निंदा करते हैं, ये भी अशुद्ध है। नद्या भवन्ति, नदियां होती हैं, ये भी अशुद्ध है। सही उत्तर हमारा क्या है? प्रकाशन्ते। डी विकल्प सबसे सही उत्तर है। प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशित होते हैं, इसके लिए क्रियापद कौन सा प्रयुक्त हुआ इस अनुच्छेद में? प्रकाशन्ते, ठीक है। तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सम्मुख। और 14वां प्रश्न क्या है? सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति के उन्मुखाः सन्ति। सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति अर्थात सूर्य की ऊर्जा के प्रति कौन उन्मुख हैं? कौन उन्मुख हैं सूर्य की ऊर्जा के प्रति? लिपिका, जो लिपिक हैं वो सूर्य की ऊर्जा के प्रति उन्मुख रहते हैं, उसका जो है अध्ययन करते रहते हैं। या मंत्रिणः, मंत्रीगण लोग, विद्यार्थिनः, विद्यार्थी लोग, या फिर वैज्ञानिकः। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमने अभी अभी गद्यांश में पढ़ा था कि सूर्य की ऊर्जा से ही ये संसार जो है प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। और सूर्य की ऊर्जा जो है उसके प्रति वैज्ञानिक क्या रहते हैं? उन्मुख रहते हैं, अर्थात उसको हर क्षण जानने का प्रयास करते रहते हैं, उस पर शोध करते रहते हैं। तो 14वें प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। अतः बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति। ये जो ऋतुएं होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये कैसे होती हैं?
कथम भवन्ति कैसे होती हैं, चंद्रमसः प्रकाशेन क्या चंद्रमा के प्रकाश से होती हैं, अर्धरात्रो क्या आधी रात में होती हैं, सूर्य से ऊष्मणः आधिक्येन क्या सूर्य की ऊष्मा की जब अधिकता होती है उससे होती हैं, या सूर्य से ऊष्मणः अनाधिक्येन सूर्य की ऊष्मा की जब अधिकता नहीं होती है तब होती हैं। तो ध्यान दीजिए, जब सूर्य की ऊष्मा अधिक नहीं होती है तो उसके प्रभाव से ऋतुएं होती हैं कौन कौन सी, तो शरत ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, और कौन सी होती है, तो शिशिर ऋतु होती है ना। ये 3 ऋतुएं कब होती हैं, जब सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है। तो ये डी विकल्प जो है ये कहता है कि सूर्य की ऊष्मा की जब अधिकता नहीं होती है तब क्या ग्रीष्म, वसंत और वर्षा ऋतुएं होती हैं, जी नहीं, तब ये ऋतुएं होती हैं आपकी 3। हमको बताना है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतुएं कैसे होती हैं, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब सूर्य की ऊष्मा अधिक होते तो सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से 3 ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। तो 15वें प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर है। हम देखते हैं अगला प्रश्न, तो होगा नहीं क्योंकि 15 प्रश्न हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये जो गद्यांश की श्रृंखला थी प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सीटेट में गद्यांश हैं, तो ये श्रृंखला जो थी इसमें जो 2 गद्यांश थे वो यहीं पर समाप्त हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये गद्यांश आपको भली भांति समझ में आए होंगे। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाइएगा, अर्थात शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पुनः मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, एक नई क्लास के साथ आपको जल्दी ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।